सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। जैसे कि आप सबको पता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं फॉर द यूजीसी नेट 2025 एग्जाम। तो उसी सीरीज़ में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ ग्लोबल इंडेक्सेस। मोर ओवर आपको पता है कि मैं सिर्फ आपको ये इंडेक्सेस उसकी रैंक ये सब नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको ये याद करना है कि कौन सी कंट्री टॉप पर है एंड इंडिया की क्या रैंक है। ये सब याद करवाने में मैं आपकी हेल्प करूँगी। मोर ओवर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है कि आपको इंडेक्स का नाम पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, किसके द्वारा दिया जाता है इंडेक्स और इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी उसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकियों में आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि इंडिया की रैंक क्या थी। तो सबसे पहला हमारा इंडेक्स है दैट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो सबसे पहला अपने ध्यान रखना है कि इसको दिया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। वेरी रिलेटेबल, पीस इसमें भी है इसमें भी है, तो आप बहुत इजीली पहचान लेंगे। इंडिया की रैंक है 115 और यहाँ पे जो कंट्री है जिसने टॉप किया है वो है आइसलैंड। तो जब भी पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए हमें अपना दिमाग क्या चाहिए, ठंडा। तो ठंडा मतलब आइस, तो आइस से आप याद रखेंगे आइसलैंड। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री कौन होगी टॉप पर, आइसलैंड। और इंडिया की रैंक इसमें क्या है, 115। 115 है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, 2025 का इंडेक्स है, पीस की बात कर रहे हैं। तो 100 से पार होने के बाद ही पीस मिलता है, जब आपको बुढ़ापा आ जाएगा, सब कुछ आप छोड़ चुके हैं, सारी टेंशन निकल चुकी हैं, तो ही आपका क्या आएगा, पीस आएगा। तो 115 आपकी रैंकिंग है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 23 इंडिकेटर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताती जाऊंगी, आपको याद रखनी है तो ठीक है, नहीं तो सुनते जाइएगा एक बार। ठीक है, तो आई होप याद हो जाएगा। 2025 का इंडेक्स है और आपकी रैंक क्या है इसमें, 115। आई होप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसको किसने दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। देखो कुछ इंडेक्स बहुत फेमस है तो आपको खुद से ही याद रखना है कि किसने दिया है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया और इंडिया की रैंक क्या है, उसी में ही मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, अब देखो जब जेंडर में गैप है तो एक एक इंसान के बीच में 3-3 लड़कियों का गैप है, ऐसे ऐसे याद रखना है। एक एक मैन के बीच में 3-3 लड़कियों का जो है वो गैप है। तो इसका रैंकिंग क्या हो जाएगी, 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। 4 डायमेंशन है दैट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। कुछ चीज़ें मैंने लिखी नहीं है आपको क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स देने के लिए, आपको जो मैं बताती जा रही हूँ उसको आप लिख लेना। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड अटेनमेंट, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 डायमेंशंस के बेसिस पे हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को बनाते हैं। और इसमें आइसलैंड जो है वो 16th टाइम जो है टॉप पर आया है, यानी कि 16 बार जो है वो आइसलैंड जो है नंबर 1 पे आया है। तो जेंडर गैप के लिए भी जब भेदभाव होता है लड़का लड़की के बीच में घर में, तब भी हमें क्या होता है, शांति से काम लेना होता है। तो इसलिए भी इसमें भी टॉप पे कौन है, आइसलैंड। तो यहाँ पे भी आइसलैंड, यहाँ पर भी आइसलैंड। ठीक है, और 131 को मैंने आपको याद करना बता दिया। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जो है वो आई तो 2025 में है, लेकिन डाटा जो यूज हुआ है वो है 2023 का। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हमने रिपोर्ट किसकी ली है, 2023 की नहीं। डाटा आपका 2023 का लिया गया लेकिन है इसी साल की 2025 की। लेकिन लिखेंगे कैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। और इसमें इंडिया की रैंक है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो 130th रैंक पर है, हो जाएगा याद। 23 का इंडेक्स है और हमारी रैंक क्या है, 130। ठीक है, ओके। तो 2025 की जो रिपोर्ट है इसका टाइटल क्या है, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। की एज ऑफ एआई में क्या चॉइसेस मिल रही हैं। ठीक है, ये 2025 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो है वो टाइटल है। ठीक है, ओके। तो अब इंडिया की रैंक 130 है और हमारा जो स्कोर है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें स्कोर भी याद रखना है कि हमारा जो स्कोर है वो क्या है, 0.685। और हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये स्कोर हमारा 0.7 से ऊपर चला गया तो हम किस में आ जाएंगे, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी हम किस में हैं, अभी हम हैं मीडियम की कैटेगरी में। और 3 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई। ठीक है, 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम प्रेस इंडेक्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, ये फ्रीडम प्रेस इंडेक्स है, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, क्योंकि रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं तो ये इजीली याद हो जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें टॉप पर है नॉर्वे। तो हमारी प्रेस को कोई फ्रीडम है, तो हमने क्या कहा, नो वे, कोई फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए टॉप पे क्या हो गए, नॉर्वे। और इसमें रैंक क्या है, 151 रैंक है।
तो 151 आउट ऑफ 180, बस इसी के लिए मुझे कोई ऐसा ट्रिक समझ में नहीं आया, तो अगर आप खुद से बना सकते हैं तो इसके लिए बना लीजिएगा, 151 है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि हमारा जो कंट्री के जो लोग हैं जो उस कंट्री में रहते हैं उनका क्या परसेप्शन है, कि उनको क्या लगता है कि उनकी कंट्री में कितना करप्शन है या नहीं, उसको दिखाता है। और ये इंडेक्स है 2024 का, और इसमें इंडिया की रैंक है 180 आउट ऑफ 96। तो देखो जब करप्शन होता है तो हम क्या करते हैं, नो को भी क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं, राइट। जब करप्शन होता है तो ऑब्वियसली कम अमाउंट को भी ज़्यादा दिखाया जाता है या ज़्यादा को भी कम दिखाया जाता है, तो ऐसे याद रखना, 9 को भी 6 बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 100 रुपये मांगे थे और मिलते कितने हैं, 96 रुपीज़ मिलते हैं, 4 रुपये काट लेते हैं करप्शन के, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इसको देता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो इसको देता है, इस इंडेक्स को निकालता है। और डेनमार्क इसमें टॉप पर है। तो डेनमार्क मतलब जो डेन में रहते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि करप्शन कैसे होता है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उस जमाने में जब करप्शन होती थी, तो करप्शन के टाइम पर तो मतलब डेन वाले टाइम में, यानी बहुत पुराने ज़माने में तो कोई करप्शन नहीं होती थी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एक बार क्विकली हम इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन किस में कहाँ पर आ। पीस में टॉप पर आइसलैंड, शांति चाहिए। जेंडर में भी शांति चाहिए, आइसलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी शांति चाहिए, उसमें भी आइसलैंड ही टॉप पर है, ठीक है। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में नॉर्वे, कोई फ्रीडम नहीं है। और करप्शन परसेप्शन में डेनमार्क में, डेन में रहने वालों को करप्शन का नहीं पता। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 हमारी रैंक 115, जेंडर गैप में 131, ह्यूमन डेवलपमेंट में 130, फ्रीडम में, फ्रीडम ऑफ प्रेस 151, ठीक है, और करप्शन में 96। आई होप याद हो गए होंगे। इसके बाद अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर आप जो मिस नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कि आप कितने खुश हैं, ठीक है। तो खुशी के लिए जो है इसको दिया जाता है बाय द वेलबिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड प्लस गैलप प्लस यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है। ये संस्था है जो मेन है, वैसे वो यही है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वेलबिंग रिसर्च सेंटर है उनके द्वारा दिया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। इसमें हमारी रैंक है 118। तो इसको आपको कैसे याद रखना, आउट ऑफ 147 118। मैं एक एक करके, कैसे याद रखना है, मैं एक एक करके जैसे ही चीज़ें ऐड करती हूँ, एक एक करके जैसे ही मैं चीज़ें ऐड करती हूँ, कुछ खाती हूँ, तो मेरे को क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा क्या है, टॉप पे फिनलैंड है। फिनलैंड से आप फनलैंड याद रख सकते हैं, ठीक है, कि जहाँ फन होता है वहाँ खुशी होती है, तो फनलैंड। और इसमें 8 टाइम कॉन्जिक्यूटिवली टॉप पे है फिनलैंड, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट में हमारा अफगानिस्तान। नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी इसमें इंडिया की रैंक 14 नंबर पे है, और इसमें टॉप पे कंट्री है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो मतलब वो फंस क्या है टेररिज्म में, इस तरीके से आपको याद रखना है। और दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अब आप मुझे याद करके बताओ, इकोनॉमिक एंड पीस वाला अभी कौन सा इंडेक्स पढ़ा था जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस देते हैं, दैट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपका फर्स्ट पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कि हमारा क्या क्लाइमेट को लेकर, जो क्लाइमेट में हम चेंजेस आ रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए हम क्या 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 कहते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो इसमें इसको देता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। हम वॉच रख रहे हैं, हम नज़र रख रहे हैं, तो जर्मन वॉच देता है। इसमें जो रैंक है वो है, इसमें जो टॉप पर है वो है हमारा डेनमार्क। मतलब जो टॉप 3 प्लेसेस हैं उस पर कोई नहीं है, वेकेंट है। 4th नंबर पे डेनमार्क है। तो अगेन हमने डेनमार्क किस में याद किया था, करप्शन वाले में। तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी, तो डेन में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, तो उन्हें क्लाइमेट चेंज का पता ही नहीं चलता, या जब उस वाले ज़माने में थे तो क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। अच्छा, इसकी रैंक याद करने के लिए आप ऐसे याद रखना, जब मैं 10th क्लास में थी ना, तब से मैं देख रही हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 10th नंबर पर हैं हम, इंडिया की रैंक। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें इसको कौन देता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगेन जो अभी हमने पढ़ा फॉर द हैप्पीनेस रिपोर्ट, वही देते हैं इसको। इसमें इंडिया का स्कोर जो है वो है 99 आउट ऑफ 193। तो फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो 100 से नीचे रैंक पे गया है, और स्कोर हमारा कितना है, 67। तो इसका मतलब हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, जो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं, मतलब कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया है, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने सोलर पैनल्स लगवा लिए हमने रूफ टॉप पर, ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं। अच्छा, इसमें
टॉप पे कौन है, फिनलैंड। तो फिनलैंड का हमने याद किया था फनलैंड। तो जैसे सब कुछ सस्टेनेबल वे में हो रहा है तो हमारी आने वाली जनरेशन्स भी क्या होंगी, खुश होंगी। तो इस तरीके से याद रखना कि टॉप पे कौन है, फिनलैंड है, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में बता दूं कि ये जो इंडेक्स तैयार होता है ये 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पर होता है। इसके 4 इंडिकेटर्स आप लिख लीजिएगा। दैट इज जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना यूज़ कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए हम पॉलिसी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। इन पैरामीटर्स के बेसिस पर हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, ठीक है, और इंडिया उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है या कितने इनिशिएटिव्स ले रहा है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, कि हमारी कंट्री जो है वो कितने रिस्क पर है ऑफ बीइंग प्रॉन टू द क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो उसके लिए देखो अलग है, क्लाइमेट चेंज अलग है और क्लाइमेट रिस्क अलग है। इसमें हमारी रैंक 6th नंबर पर है और इसमें टॉप पर है डोमिनिका रिपब्लिक, ठीक है। तो आप डोमिनोज में खाओगे, जंक फूड्स खाओगे तो क्लाइमेट को अफेक्ट होगा, हमारी हेल्थ को इफेक्ट होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इससे और बेटर मुझे कुछ मिला नहीं, तो आप अपने वे से भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज जर्मन वॉच, कौन सी कंपनी, ये जर्मन वॉच जिसने क्लाइमेट चेंज, तो जो क्लाइमेट चेंज निकाल रही है वही क्लाइमेट रिस्क का भी निकाल रही है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, कि कितना आप एनर्जी ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, ट्रांजेक्ट मतलब चेंज कर रहे हैं, यानी कि कितना आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि जिसको दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो जेंडर गैप इंडेक्स भी किसने दिया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स भी किसने दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसमें टॉप पर है स्वीडन। तो अभी तक हमने जो याद किए थे वो डेनमार्क के लिए याद रखना, डेन का यूज़ किया था। इसमें स्वीडन है, यानी एनर्जी ट्रांजैक्शन जो है, जो हम ट्रांजिट हो रहे हैं, जो हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, वो एक स्वीट चेंज है, स्वीट ट्रांजिशन है। तो उससे याद रखना स्वीट ट्रांजिशन से स्वीडन, ठीक है। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 163 में से 71 है। तो 163 में से 71 है, तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि जो हम चेंजेस ला रहे हैं वो हम साथ साथ मिलकर एक टारगेट की तरफ जा रहे हैं। क्या बोला मैंने, साथ साथ मिलकर हम एक ही टारगेट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका रैंक क्या हो गया, 71। नेक्स्ट इज ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स मतलब यूनिकॉर्न क्या होता है, $1 बिलियन से ज्यादा अगर आपकी कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल, तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हमारे को जो टॉप किया है वो किसने किया है, इंडिया ने। इंडिया 3rd नंबर पे है और यूएसए, चाइना और इंडिया। दिस इज प्रिटी सिंपल टू आई थिंक लर्न। और हमारी जो टॉप सिटी है वो कौन सी है, बेंगलुरु है। और जो मोस्टली हमारे जो यूनिकॉर्न्स है वो क्या है, वो फिनटेक बेस्ड है या गेमिंग बेस्ड है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो कि आपको याद रखना है। दैट इज कि फिजिकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर हमारी हेल्थ, हमारी जो कंट्री में हमारी जो स्टेट्स हैं उनकी हेल्थ कैसी है उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। दिस इज ऑन द स्टेट लेवल। तो यहाँ पर जितने भी अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोस्टली स्टेट लेवल ही निकलेंगे इंडेक्स। दैट इज, इसमें टॉप पे है ओडिशा, ठीक है। तो उन्होंने तो कैसे याद रखोगे, ओडिशा, ओ दिशा, तुम, तेरी तो दिशा ही बहुत अच्छी है कि तू फिजिकल हेल्थ में बहुत अच्छा चल रही है, ठीक है। तो ओ दिशा तो बहुत ही अच्छा चल रही है। फिर है छत्तीसगढ़ और गोवा, इसमें टॉप 3 आपको याद रखने हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। और लास्ट में कौन कौन है, लास्ट में है वेस्ट बंगाल 16वें नंबर पे, 17th पे है आंध्र प्रदेश और 18 नंबर पर है इसमें पंजाब। तो लास्ट में है पंजाब। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, PAW। किसी ने हेल्थ पर क्या रख दिया, पॉ मतलब पंजा रख दिया है, ठीक है। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और OCG ऐसे याद रख लेना। ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा टॉप पर है। 18 स्टेट्स जो हैं उनको, मेजर स्टेट्स को का डाटा लिया है, इसको दिया है नीति आयोग ने और इसको प्रेजेंट किया था या रिलीज किया था नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है, दैट इज डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी ने, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर होता है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या है, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी, ये सारी हैं। और इसमें जो है इंडेक्स में हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज हैं, आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लीड स्कीम, लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स। लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स का क्या मतलब है कि लॉजिस्टिक समझते हैं कि जो मूवमेंट है गुड्स का, आइदर थ्रू रोड और वाटरवेज या रेल्स के थ्रू, वो कितना इजी है। तो कोस्टल उसमें देखें तो कौन सी उसने टॉप किया है, गुजरात ने। और लैंडलॉक्ड स्टेट्स में देखें तो हरियाणा ने टॉप किया है। नॉर्थ ईस्ट में असम ने टॉप किया है और आपका जो यूटी है उसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और कौन इसको निकालता है, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है।
ठीक है, उसने इस रैंक को निकाला है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हमने लीड्स इंडेक्स निकाला है, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक का एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है 2018 का 2018 से हमने इसको लाना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज सेकेंड एसडीजी इंडेक्स, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला है। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पर फिर भी आप सुन लीजिए। इसमें मिजोरम ने टॉप किया है और लास्ट में है इसमें अरुणाचल का, ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट रैंकिंग पे अरुणाचल का जो लॉन्गडिंग, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है लॉन्गडिंग, उसने जो है वो लास्ट में आया है, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो अचीवर्स उसमें आया, और कोई भी ऐसा नहीं है जो एस्पिरेशनल वाले कैटेगरी में आया। मतलब बेसिकली मैंने क्या बताया कि 4 कैटेगरीज हैं इस इंडेक्स में भी, और इसमें भी उन्होंने सेम कैटेगरीज ली है, दैट इज अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। तो कोई भी नॉर्थ ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से अचीवर कैटेगरी में नहीं है और कोई भी एस्पिरेशनल कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। इसको रिलीज किसने किया? नीति आयोग ने, और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट का है तो उन्होंने ही रिलीज किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक बार ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाला छोड़ दीजिए, मैं आपको अलग से सारी रैंकिंग बताऊंगी यूनिवर्सिटी वाली। नेक्स्ट इज IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो टैलेंट के बेसिस पर हमारा जो रैंक है वो IMD इसको रिलीज करता है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है और 63 नंबर पे है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 19th है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कौन करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको रिलीज करती है, किसको? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। और इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। और लास्ट में कौन है इसमें? नाइजर, ठीक है। तो इनोवेट करने के लिए एक अच्छा, स्विट्जरलैंड क्या है, मतलब बेसिकली आप उसको जन्नत मानते हैं ना, तो एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहां बहुत सब कुछ एनवायरनमेंट अच्छा हो, तभी तो आप इनोवेट कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना, स्विट्जरलैंड इज ऑन द टॉप और इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है? 38। तो ये थे आपके मेजर इंडेक्स जो कि आपको सारे याद रखने हैं, एंड आई होप आपको याद हो भी गए होंगे ट्रिक के थ्रू। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को फटाफट 2x पे करके देख लीजिएगा, सारे इंडेक्स आपको याद हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर अगर कोई भी आपका अपकमिंग एग्जाम आ रहा है तो उसमें आपका ये इंडेक्स से कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UGC नेट, तो आपसे रैंकिंग पूछी जाती है यूनिवर्सिटी के बेसिस पर। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में टॉप पर है IIT दिल्ली। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मेजर बता रही हूँ। इसमें IIT दिल्ली टॉप पर है 123 नंबर पर। NIRF रैंकिंग जो होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025, इसमें टॉप पर है IIT मद्रास। ओवरऑल कैटेगरीज में, मेजर कैटेगरीज में IIT मद्रास है, बाकी आपको कैटेगरी वाइज याद करना पड़ेगा। टाइम्स की जो इम्पैक्ट रैंकिंग है, ठीक है, उसमें जो है आपकी अमृता विश्व पीठम यूनिवर्सिटी जो है वो है, और देन LPU है, ये है 41 नंबर पर इंडिया से, और 48 नंबर पर जो है वो है LPU यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर आती है यानी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग, ठीक है, उसमें आपकी जो है IISc बेंगलुरु जो है वो है टॉप पर। तो ये मेजर मैंने आपको बता दिए फॉर अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इसको और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 3-4 रैंकिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, और NIRF पर भी कई बार क्वेश्चंस बनता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये इंडेक्स वाला पोर्शन आपका कवर हो गया होगा। अगर आपका कोई और सजेशन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई और टॉपिक आप देखना चाहते हैं जो कि मैं आपको निमोनिक्स के वे में या ट्रिक्स के वे में कराऊं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।